बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। वीडियो में सबसे पहले हम पाकिस्तान से बाहर मुकीम मुसलमानों को ईद की बहुत बहुत मुबारक देते हैं। इसके अलावा हज की भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। पाकिस्तान में मौजूद जो हमारे सामाईन हैं उनको एडवांस में ईद उल अज़हा की बहुत बहुत जो है वो मुबारक हो। तो पाकिस्तान में बारिशें वक्फे वक्फे से जारी हैं। जिस तरह से प्रेडिक्शन की गई थी कि सुबह सिंध में बारिशें होंगी, उसी तरह से सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में रात गए बारिशें हुई, मानसून की हवाएँ दाखिल हुई। कहाँ कहाँ पर कितनी बारिशें हुई ये हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा वेदर सिस्टम्स पर हम ख़ास तौर पर नज़र डालेंगे कि कहाँ कहाँ पर जो है वो कौन कौन से वेदर सिस्टम्स जो है वो इस वक्त बने हुए हैं। आने वाले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी ये भी हम डिटेल से देखेंगे। तो रात गए सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिशें हुई। तवक्कुआत के ऐन मुताबिक मगरबी सिंध में, बालाई सिंध में, इसके अलावा जनूब मशरक़ी सिंध के इलाकों में भी और बाज़ वस्ती सिंध के इलाकों में भी बारिशों की जो है वो इतलात मौसूल हुई। सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो छोर की तरफ 65 मिलीमीटर की रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा बदीन में 12 मिलीमीटर बारिश हुई। सखर की तरफ 57 मिलीमीटर की मूसलाधार बारिश हुई। मोहनजोदड़ो में 32 मिलीमीटर की बारिश हुई और इसके साथ साथ जैकबाबाद में 21 मिलीमीटर की बारिश हुई। तो रोहड़ी खैरपुर के इलाकों में भी बारिशें हुई। तो यूँ सुबह सिंध के बालाई, बाज़ वस्ती, जनूब मशरक़ी इलाकों में मूसलाधार बारिशें हुई। मगरबी सिंध की तरफ भी कुछ एक्टिविटीज़ हुई और कराची के तरफ भी जो है वो हमें रात गए एक्टिविटीज़ देखने को मिली, जहाँ पर हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिशें जो कि 3 से 7 मिलीमीटर की रिकॉर्ड की गई बल्दिया की तरफ पर्सनल वेदर स्टेशन पर। तो ओवरऑल ये रेनफॉल की अमाउंट थी। शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशें जारी रहीं। इसके अलावा जो डेरा बुगटी, कोहलू, लोरलई के इलाके, यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल शदीद बारिशों के बायस देखने को मिल रही है। पंजाब के बालाई और जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों, ख़ास तौर पर स्वाबी के तरफ जो है वो शदीद बारिशें हुई। सियालकोट के तरफ भी जो है वो पिछले जो है वो 24 घंटों के दौरान हमने तेज़ बारिशें देखी। तो वेदर सिस्टम्स पर नज़र डाल लेते हैं। जो हवा का कम दबाव कल मौजूद था छत्तीसगढ़ के पास, अब वो छत्तीसगढ़ को पार करके मध्य प्रदेश के ऊपर आ गया है और मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर गया है। अब ये लो प्रेशर से वेल मार्क लो प्रेशर की सूरत में मौजूद है और इस सिस्टम से जो ट्रफ आ रही है वो राजस्थान तक पहुंच रही है और मगरब से मशरक़ की तरफ ये जो ट्रफ खलीज बंगाल तक हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो ऑफशोर ट्रफ होती है जो साहली इलाकों के पास बनती है वो भी इस वक्त गुजरात से लेकर भारत के केरला तक जो है वो हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन MTC जो है वो भी बहर अरब में मौजूद है, गुजरात के कोस्टल एरियाज़ के पास। तो ये हैं वेदर सिस्टम इस वक्त जो कि इस वक्त सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम है। इसके अलावा वेस्टर्लीज जो है वो भी इम्पैक्ट कर रही हैं, पेनिट्रेट कर रही हैं पाकिस्तान के मगरबी इलाकों में, इसके अलावा बालाई इलाकों की तरफ। तो अब अगले 24 घंटों के मौसम को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अगर सुबह सिंध से शुरुआत करें तो सिंध के थर के इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि ईद के रोज़ मज़ीद बारिशें होंगी, जिसमें मिट्टी, इस्लामकोट, छाछरों के इलाके हो गए, इसके साथ साथ बदीन हो गया, मशरक़ी सिंध के बेशतर इलाके हो गए, नारो चौंडको के इलाके हुए, कराची हो गया। तो हम ये बताते चलें कि कराची में ईद के दिनों में बारिशें मुतवक्की होंगी और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिशों के इम्कानात भी होंगे, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम ये जो एरिया है ये मज़ीद आगे की तरफ आएगा। तो यूँ कराची समेत सिंध के जनूबी इलाकों में मज़ीद मूसलाधार बारिशें होंगी, जो कि अगले 24 घंटों के दौरान तो नहीं, लेकिन उसके बाद इन बारिशों में आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत मुतवक्की होंगी, यानी कि कल परसों 1 जुलाई तक जो है वो इनमें शिद्दत आएगी। तो कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, बदीन, इसके अलावा टंडो मोहम्मद ख़ान के इलाके हुए, टंडो अलयार हो गया, साथ में बालाई सिंध में सखर लाड़काना डिवीज़न हो गया, दादू के इलाके हो गए, जैकबाबाद हो गया, कश्मीर, इन तमाम इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिशें होंगी आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान। और कल भी जो है वो मज़ीद बारिशें मुतवक्की होंगी। आज जो है वो सिंध के जनूबी मशरक़ी इलाकों, बाज़ बालाई इलाकों में मज़ीद वक्फे वक्फे से जो है वो बारिशें जारी रहेंगी। तो हमारी जो फोरकास्टिंग है ये लगातार जो है वो जारी रहेगी। ईद के दिन भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपडेट देने की। तो सिंध भर में आज मज़ीद बारिशें होंगी, लेकिन इनकी शिद्दत 24 घंटों के बाद जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ होने वाली है। इसके बाद हम अगर पंजाब को देखें तो पंजाब के जनूबी इलाकों में रात गए जो है वो हमें अपसेट देखने को मिला, क्योंकि बारिशें सिस्टम जो है वो वेदर सिस्टम्स यहाँ पर बन गए। देखते हैं हम वेदर फोरकास्टिंग में कि जब कोई भी जो है वो बरसाती सिस्टम कहीं पर बन जाता है तो मॉइस्चर जो सप्लाई होती है वो स्टॉप हो जाती है। तो जनूबी पंजाब के इलाकों में जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी कि क्लाउड फार्मेशन होगी, तो सारे का सारा मॉइस्चर जो है वो सिंध के तरफ जाता रहा। सिंध के इलाकों में बारिशें होती रहीं, जनूबी पंजाब के बेशतर इलाके बारिशों से महरूम रहे, यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट जो है वो डेवलपमेंट ना हो सकी। तो आज मज़ीद हम एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट करते हैं कि जनूबी पंजाब के इलाकों में, जिसमें बहावलपुर, मुल्तान, डेरा गाजी खान के इलाके हो गए, मुल्तान का स्पेशल जो है वो कल भी जिक्र किया गया था, आज की वीडियो में बता रहे हैं, मुल्तान हो गया, इन तमाम इलाकों में यानी कि जनूबी पंजाब में मज़ीद आज शाम रात बारिशें मुतवक्की होंगी और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिशें होंगी, जिसमें कोहे सलेमान के पहाड़ी सिलसिले शामिल हो गए। वस्ती पंजाब, बालाई पंजाब के इलाके जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जो बारिशें रुकी हुई थी, अब उनका जो है वो दोबारा से, हमने कल बताया था कि 12 से 18 घंटों के बाद जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी बारिशें। तो अब तवक्कुआत के ऐन मुताबिक जो है वो बालाई इलाका जात की तरफ बादल बन रहे हैं, बादल मौजूद हैं, बारिशें दोबारा से रिज्यूम हुई हैं। तो आज मज़ीद जो है वो बालाई और मशरकी वस्ती पंजाब के इलाकों में मूसलाधार बारिशों के इम्कानात होंगे अगले 24 घंटों के दौरान, आज शाम रात से। खैबर पख्तूनख्वा को अगर हम तफसील से देखें तो पेशावर, मर्दान, सवाबी, DI खान, मालम जाबा के इलाके हो गए, इन तमाम हिस्सों में अच्छी बारिशें होंगी। इस दौरान वस्ती और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में मूसलाधार बारिशें होंगी, जिसमें ख़ास तौर पर हम अगर जिक्र करते चले वाना का, टांक हो गया, इसके अलावा बन्नू, कोहाट के इलाके हो गए, इन हिस्सों में जो है वो ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ अगले 24 घंटों के दौरान मुतवक्की होंगी। तो कुल मिलाकर कश्मीर और गिलगित की वादियों में भी वक्फे से अगले 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिशें होंगी और इस दौरान बाज़ मकामात पर शदीद बारिशें होंगी, जिससे नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। तो रह गया बलूचिस्तान को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तफसील के साथ। बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी इलाके जिसमें कोलू, डेरा बुगटी, लोरालई, सिब्बी, कला, जोब के इलाके हो गए, कोयटा हो गया, सौरभ के हिस्से हो गए, पंजगोर, आवरान, इन इलाकों में मज़ीद मानसून बारिशें होंगी, एक्टिविटीज़ मानसून की जारी रहेंगी और बाज़ मकामात पर जो है वह लसबेला, खुशदारी जन हो गया, बलूचिस्तान के जनूबी इलाके हो गए, यहाँ पर मूसलाधार बारिशों के भी अगले 24 घंटों के दौरान इम्कानात होंगे, जो कि रोज़ की तरह जो है वो बारिशें हो रही हैं पूरे इस बलूचिस्तान के बेल्ट में। तो जो ख़ास तौर पर शुमाल, मशरकी और जनूबी इलाके, यहाँ पर मूसलाधार बारिशों के भी जो है वो अगले 24 घंटों के दौरान चांसेस होंगे। तो मानसून ने सिंध में जो है वो कदम जमा लिए, सिंध में मानसून ऑन सेट हो गया, सिंध के बेशतर इलाकों में मानसून पहुँच गया, जिसमें बालाई सिंध के इलाके हो गए, जनूबी सिंध के इलाके हो गए, इसके अलावा मशरकी सिंध हो गया। बाकी रह गया है जनूबी पंजाब। तो जनूबी पंजाब में भी जो है वो अगले 24 से 36 घंटों के दौरान मानसून जो है वो ऑन सेट इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड होगा। KPK हो गया, बालाई पंजाब के इलाके हो गए, बाकी शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के इलाकों में भी मानसून जो है वो पहुंच रहा है और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप दोस्तों को हमारी अपडेट्स पसंद आ जाए तो लाइक करें वीडियोज़ को, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुँचती रहे।